हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थॉमसन स्कैटरिंग। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। गाइस, थॉमसन स्कैटरिंग जो है एक तरीके से कोहेरेंट स्कैटरिंग है। इसमें जो फोटोन आप इंसिडेंट करवाते हैं उसकी एनर्जी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या है, जिस पार्टिकल पे आप क्या कर रहे हैं, उस वेव को या उस फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हैं, उस चार्ज पार्टिकल से उस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है कम होती है। लेकिन अगर आप कॉम्पटन इफेक्ट की बात करते हो तो वहाँ पर वो जो फोटोन होता है जिसे आप इंसिडेंट करवा रहे हैं चार्ज पार्टिकल पे, उस फोटोन की एनर्जी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। थॉमसन स्कैटरिंग को समझते हैं। देखिए, थॉमसन स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे आपने क्या करा, यहाँ पर एक जो है वेव या फोटोन आप क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल से। अब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, किसी एटम का, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, लेकिन हमारी जो वेव है ये टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये पीरियोडिक मोशन में है यहाँ पे, जिस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो है मोशन भी चेंज होगा, या वेलोसिटी भी इसकी आप कह सकते हैं चेंज होगी। तो ये जो यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल है ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करने लग जाएगा। और एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, आपका रेडिएशन एमिट करता है। इस कंडीशन पे जो रेडिएशन ये एमिट करेगा उसकी जो आपकी एनर्जी होगी या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी जो इंसिडेंट वेव थी आपकी, उसकी एनर्जी के या उसकी फ्रीक्वेंसी के सेम होगी। लेकिन आपके कॉम्पटन इफेक्ट में जो है ये सेम नहीं आती है। ठीक है, देखिए, व्हेन एन लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन इंसिडेंट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, इट सेट्स इनटू मोशन। एज अ वेव इज पीरियोडिक इन टाइम, सो द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड एंड एमिट्स रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट वेव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थॉमसन स्कैटरिंग, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थॉमसन स्कैटरिंग। तो चलिए हम लोग थॉमसन स्कैटरिंग के लिए जो है इसका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करते हैं। इसे फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मान लिया है जिसका मास m है, और उसके अंदर जो चार्ज है वहाँ पे वो क्या है, E है, जो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उस पर इंसिडेंट हो रही है उसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन जो वेव खुद मूव कर रही है यानी कि आगे को प्रोपोगेट कर रही है वो जेड एक्सिस पे है। इंसिडेंट के बाद अगर आप उस चार्ज का मोशन देखते हैं तो वो क्या आएगा, उससे निकलेगा आपका F इज इक्वल टू ई प्लस वी क्रॉस बी, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क कर रहा होगा, क्योंकि वेव है आपकी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एन क्रॉस ई अपॉन सी। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको V ओवर C मिलेगी। अब होता क्या है, आपका जो V ओवर C की जो वैल्यू होती है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। क्यों? क्योंकि आप इस V की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है, जिस वजह से आप इसको क्या कर देंगे, हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ इतना हिस्सा लेंगे कि ये मान लेंगे कि उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, यानी कि आपका फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, E इंटू ई के। यहाँ पे जो E की जो वैल्यू होती है वो होती है E नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड। हम ये लेते हैं E की वैल्यू। यहाँ पे आप पुट करेंगे, देखिए F को आप कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि m d2x ओवर dt2, और E की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर दी, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालना है। इस इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशन के लिए आप क्या कीजिए, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, या ये कहिए कि x इज इक्वल टू माइनस ई ओवर m ओमेगा स्क्वायर ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड को जब आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इस m को जो है मैंने यहाँ नीचे अपॉन में भेज दिया x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरीके से निकल कर आया। अब हमें क्या पता है कि ये चार्ज जो है ऑसिलेट कर रहा है। अब एक चीज हमें और भी पता है कि जो ऑसिलेटरी चार्ज होता है वो क्या करता है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है उसे आप कैसे देते हैं, P इज इक्वल टू ई इंटू एक्स। ई यहाँ पे उस चार्ज की वैल्यू है, एक्स जो है आपका ये ऊपर इक्वेशन से हमने निकाल दिया है। आपने ये वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है।
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ई स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर, इसे हम क्या करते हैं, पी नॉट मानते हैं। पी नॉट जो है यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है इस डायपोल मोमेंट का। तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ई स्क्वायर ई नॉट ओवर एम ओमेगा स्क्वायर। आगे देखिए, ये जो ऑसिलेटिंग डायपोल है ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एवरेज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और उसे हम क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू स्कैटर। ये हमारी क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर पी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 8 पाई सी क्यूब आर स्क्वायर। ये जो होता है फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को हम बाद में कभी ड्राइव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करनी है, पी नॉट की वैल्यू रखनी है, और पी नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी नॉट की वैल्यू है हमारे पास, पी नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई नॉट ओवर एम ओमेगा स्क्वायर। ये है वैल्यू, पी नॉट स्क्वायर है, पी नॉट स्क्वायर है तो ई की पावर 4 बन जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बन जाएगा, साथ में साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे ही चला आपका। इधर देखिए 8 पाई सी क्यूब तो ऐसे ही उतरा, और आर स्क्वायर भी ऐसे ही उतर गया। ये क्या है, यहाँ पे नीचे m है तो m का m स्क्वायर बन गया। ये जो है m की पावर 4 बनेगा, ऊपर m की पावर 4 से नीचे m की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हमें क्या करनी है, उस प्लेन वेव की जो इंसिडेंट हो रही है उसकी हमें इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो हम कैसे दे सकते हैं, पी इंसिडेंट, यानी कि इंटेंसिटी है इंसिडेंट, जो आपने वेव यहाँ पे इंसिडेंट करी है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, हाफ ई नॉट एच नॉट, और एच नॉट की वैल्यू क्या होती है, सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली, हाफ सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये हो गई। अब हमारा जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो इनटू आर स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को आप कैसे दिखाते हैं, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, सॉलिड एंगल है। तो क्या है आपका डब्ल्यू स्कैटर ओवर पी इंसिडेंट इंटू आर स्क्वायर। आप इन दोनों से यहाँ पे क्या करिए, वैल्यू पुट करिए, और जो चीज आपका कट रहा है आप उसे क्या करिए, कट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे जो है डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा आपका क्या निकल कर आएगा, ई स्क्वायर 4 पाई एम सी स्क्वायर, इसका जो है स्क्वायर निकल के आना चाहिए, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए ये कहाँ से आया, W की वैल्यू रखिए आप, e टू द पावर 4 ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 8 पाई सी क्यूब एम स्क्वायर आर स्क्वायर, साथ में आपका क्या चल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, पी इंसिडेंट डिवाइड में है, इसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/c एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और साथ में आपका आर स्क्वायर आपका चल ही रहा है। इस आर स्क्वायर से आपका ये आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये जो 2 है इससे आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसे कट कर दीजिए, तो 2 4 जा ये बन जाएगा। अब देखिए आपका ई नॉट स्क्वायर से आपका क्या कैंसिल हो गया, ई नॉट स्क्वायर, ई टू दी पावर 4 है तो इसे आप ई टू दी पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा तो आपका चल ही रहा है, यहाँ पे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी है, सी क्यूब यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी की पावर 4 बन गया, ये क्या बन गया, सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो हमने क्या करा, इसे पूरा इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या आया, ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पे जो ये वाला टर्म है इसे हम क्या मानते हैं, आर नॉट, और आर नॉट क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या निकल कर आया आपका, आर नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4 पाई ई नॉट एम सी स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या करिए, आर नॉट रख दीजिए, तो आपका जो डिफरेंशियल स्कैटर क्रॉस सेक्शन है वो क्या निकल कर आ जाएगा, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इज इक्वल टू आर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर से डी ओमेगा की वैल्यू रखिए, ये होती है आपकी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, आप ये रखिए वैल्यू, और जो ये साइन स्क्वायर अल्फा है इसे 1/2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दीजिए, और यहाँ पर आपकी जो लिमिट लग जाती है इसकी वजह से वो आ जाती है 0 to पाई। तो आपको क्या मिलेगा, आर नॉट स्क्वायर 0 to पाई, इसका देखिए अंदर साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और साथ में डी थीटा। जब आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल कर आती है सिग्मा इज इक्वल टू 8π/3 r0 स्क्वायर। आप क्या कीजिए, यहाँ पे r0 जो हमने वैल्यू मानी थी यहाँ पर, इसमें जब आप ये सारी वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है टोटल, वो निकल कर आती है 0.665 इंटू 10⁻28 मीटर स्क्वायर। और ये क्या निकल के आपका टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किस केस में आपका, जब आपने करना क्या है, थॉमसन स्कैटरिंग करना है, तो उस केस में आपका ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकल गया है। तो गाइस ये थी हमारे आज के टॉपिक की बात। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के संग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।